नमस्कार किसान भाइयों। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। अगर आप खीरे की खेती करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा देसी उपाय बताने वाला हूं जिससे आपकी खीरे की फसल में फूल ज्यादा आएंगे, फल ज्यादा बनेंगे, पौधा मजबूत रहेगा और बीमारी कम लगेगी। और ये उपाय है फिटकरी का सही और वैज्ञानिक उपयोग। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपने गलत मात्रा में फिटकरी डाल दी तो फायदा की जगह नुकसान भी हो सकता है। इसलिए वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिए, क्योंकि आज मैं पूरा तरीका, मात्रा, समय और सावधानियां सब कुछ बताने वाला हूं। किसान भाइयों, सबसे पहले समझिए कि खीरे की फसल में सबसे बड़ी समस्या क्या आती है। पीलापन आना, पत्तियां मुड़ना, फूल गिरना, फल छोटा रह जाना और बार बार फफूंद की बीमारी लगना। खासकर फरवरी, मार्च और बरसात के मौसम में यह समस्या ज्यादा आती है और किसान भाई बार बार दवाई डालते हैं, लेकिन खर्च बढ़ता जाता है और फायदा कम मिलता है। अब सवाल आता है कि फिटकरी आखिर काम कैसे करती है। फिटकरी में एल्यूमिनियम सल्फेट होता है, जो मिट्टी में मौजूद कुछ हानिकारक जीवाणुओं को कम करता है और फफूंद के प्रभाव को घटाता है। साथ ही ये मिट्टी की क्षारीयता को संतुलित करने में मदद करता है। जिन खेतों की मिट्टी ज्यादा क्षारीय है, वहां खीरे की जड़ें पोषक तत्व सही से नहीं ले पाती और पौधा कमजोर हो जाता है। ऐसे में सही मात्रा में फिटकरी देने से जड़ क्षेत्र साफ और सक्रिय रहता है। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात है मात्रा। अगर आप 1 एकड़ खेत में उपयोग कर रहे हैं तो 1 से 1.5 किलो से ज्यादा फिटकरी कभी मत डालिए और इसे सीधे खेत में बिखेरने की गलती मत करिए। पहले 200 लीटर पानी में घोल बनाइए, अच्छे से मिलाइए और फिर ड्रिप या झाड़ी से जड़ के पास दीजिए। छिड़काव के लिए 15 से 20 ग्राम फिटकरी प्रति 15 लीटर पंप काफी है। इससे ज्यादा मात्रा पत्तियों को जला सकती है। और किसान भाइयों, समय भी बहुत मायने रखता है। जब पौधा 20 से 25 दिन का हो जाए और बेल फैलने लगे, तब पहला स्प्रे कीजिए। दूसरा स्प्रे 15 दिन बाद कीजिए। और अगर बारिश ज्यादा हो रही हो तो स्प्रे का अंतर थोड़ा कम कर सकते हैं। लेकिन धूप तेज होने पर कभी स्प्रे मत करिए, सुबह या शाम का समय ही चुनिए। अब बात करते हैं इसके फायदे की। जिन खेतों में सही तरीके से उपयोग किया गया, वहां पत्तियों का पीलापन कम हुआ, फफूंद की बीमारी कम दिखी और फूल झड़ना घटा। क्योंकि जब पौधा स्वस्थ रहता है तो परागण अच्छा होता है और फल सेटिंग बढ़ती है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, ये कोई जादू नहीं है, ये सही प्रबंधन का हिस्सा है। अगर आप साथ में गोबर की सड़ी खाद 8 से 10 टन प्रति एकड़ पहले से डालेंगे और बेसल डोज में डीएपी और पोटाश संतुलित मात्रा में देंगे तो फिटकरी का असर और अच्छा दिखेगा। किसान भाइयों, एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है बार बार रासायनिक फफूंदनाशक बदलना। लेकिन अगर आप हल्का फिटकरी घोल से मिट्टी को साफ रखते हैं तो बीमारी का प्रेशर कम रहता है और दवाई का खर्च घट सकता है। अब एक छोटा सा अनुभव साझा करता हूं। एक किसान भाई ने 1 बीघा में खीरा लगाया था। बार बार डाउनी मिल्ड्यू की समस्या आ रही थी, पत्तियां सफेद पड़ रही थीं। हमने उन्हें सलाह दी कि वे सिंचाई के साथ हल्का फिटकरी घोल दें और साथ में ट्राइकोडर्मा का उपयोग करें। 20 दिन बाद खेत का रंग बदल गया, पौधे गहरे हरे दिखे और फल की संख्या बढ़ी। अब आप सोच रहे होंगे, क्या हर खेत में यह काम करेगा? तो जवाब है, मिट्टी की जांच बहुत जरूरी है। अगर मिट्टी पहले से अम्लीय है तो फिटकरी का उपयोग कम मात्रा में ही करें। ज्यादा उपयोग से पीएच और गिर सकता है, इसलिए समझदारी जरूरी है। किसान भाइयों, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि फिटकरी को जैविक खेती में कैसे शामिल करें और किन दवाओं के साथ इसे मिलाना बिल्कुल गलत है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी देसी और वैज्ञानिक जानकारी आपको लगातार मिलती रहे तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम खेती को खर्च कम और मुनाफा ज्यादा बनाने की बात करते हैं। और अगले भाग में मैं बताऊंगा कि खीरे की फसल में कौन कौन सी बीमारी पर फिटकरी सबसे ज्यादा असर दिखाती है और उसका लाइव रिजल्ट कैसे देखें। तो जुड़े रहिए और अगला भाग जरूर देखिए।